हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर पूछा गया है समुद्र का पर्यायवाची बताना है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। उदक, अर्णव, जलज या निर्मल। तो निर्मल का अर्थ होता है क्या, पवित्र या स्वच्छ। तो यहाँ पर निर्मल का अर्थ हो गया पवित्र। जलज का क्या अर्थ होता है, जलज का अर्थ होता है क्या, कमल। जलज जो है कमल का पर्यायवाची होता है, तो ये नहीं होगा। अर्णव, अर्णव जो होता है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या है, अर्णव होता है। और उदक जो है किसका पर्यायवाची है, उदक जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, अर्णव। समुद्र के और पर्यायवाची यहाँ पर हम देख लेते हैं। समुद्र को सागर भी बोला जाता है, रत्नाकर इसको बोला जाता है, पयोधी बोला जाता है, इसको नदीस भी बोला जाता है। नदीस भी किसको बोला जाता है, ये भी समुद्र को बोला जाता है। ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको सिंधु भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे जो पर्यायवाची हैं वो समुद्र के बता दिए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और जलधि भी किसको बोला जाता है, जलधि भी किसको बोलते हैं, ये समुद्र के पर्यायवाची को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे पर्यायवाची समुद्र के बता दिए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अर्णव जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया है तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, कठिन कार्य करना या ईर्ष्या करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कठिन कार्य करना। हम इसका अर्थ बता देते हैं। जब भी कोई कठिन कार्य करना होता है तो मुहावरा बोल दिया जाता है कि ये कार्य इतना कठिन है मानो तलवार की धार पर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चलना। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है। तो यहाँ पर दे रखा है ये अशुद्ध वाक्य है, वाक्य का शुद्ध रूप हमें बताना है। तो पानी पीती है, तो यह यहाँ पर स्त्रीलिंग में दे रखा है, ये सही नहीं है। हमें इसको शुद्ध करके लिखना है। किस तरह से लिखा जाएगा, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं ऑप्शन बी, सी में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, या बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो यहाँ पर ये बहुवचन है क्योंकि दो जानवरों की बात हो रही है, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाघ और बकरी जो है एक घाट पर पानी पीते हैं, ये वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया है, पर क्या दिया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो एक शब्द में आपको आंसर देना है, उसको क्या बोला जाता है, इंद्रयातीत, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इंद्र को जीत लेता है, इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इंद्रजीत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कविता से ली गई है। इसके रचनाकार कौन है हमें बताना है। श्याम नारायण पांडे हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। यह ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। नंबर डी में दिया है मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 ही है। मुझे तोड़ लेना बनमाली के जो रचयिता हैं, जो रचनाकार हैं वो कौन है, मक्खनलाल चतुर्वेदी हैं। ये इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये यहाँ पर करेक्ट है, मक्खनलाल चतुर्वेदी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्द युग्म में से स्त्रीलिंग शब्द युग्म का चयन आपको करना है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। गायक, गायिका, माता पिता, चाय पानी, खाना पीना। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गाय और गायिका जो है ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द युग्म है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। समश्रुत शब्द का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर समश्रुत शब्द का अर्थ हमें बताना है, ऋत या ऋतु। चलिए इन दोनों का बताना है। संपूर्ण या परिवर्तन होता है, मौसम या सत्य होता है,
ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सत्य और मौसम होता है, मौसम या ईश्वर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सत्य और मौसम। ऋत का अर्थ होता है सत्य और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कौन सा पर्यायवाची अश्व का यहाँ पर नहीं है। तुरंग अश्व का पर्यायवाची है, हय, सैंधव, बाजी, ये भी सब क्या हैं, ये अश्व के ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो कुरंग है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका पर्यायवाची हो जाता है, कुरंग जो है ये हिरण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 4 राइट हो जाएगा, कुरंग ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये बात यहाँ पर सही है, शुद्ध है ये वाक्य। तो ये गलत है। आज घोड़ा दौड़ होगी, ये गलत हो जाएगा। मेरे लिए गणित कठोर विषय है। बाण शस्त्र है और बंदूक अस्त्र है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, वो गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप हो जाएगा वाक्य का ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है मधुशाला के लेखक कौन है। निराला है, सूरदास है, ऑप्शन सी और डी देखते हैं। दिया है हरिवंश राय बच्चन है और डी में दिया है जयसी फिरक्ती है। तो मधुशाला के जो लेखक हैं वो कौन है, हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है शेष स्मृतियाँ के लेखक कौन है। चलिए बताना है कौन है। रघुवीर सिंह है, केदारनाथ सिंह है, दूधनाथ सिंह है या कुंवर सिंह प्रकाश सिंह है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। रघुवीर सिंह की रचना है शेष स्मृतियाँ। तो रघुवीर सिंह जो है ये लेखक है शेष स्मृतियाँ के, ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है अभिभार्व का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर सही विलोम शब्द का चयन करना है। प्रादुर्भाव, तिरोभाव या संभाव या अभाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, तिरोभाव। तिरोभाव जो है ये अभिभार्व का सही विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अनलकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनलकेश का पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर दिया है बादल, कल्प वृक्ष, कुबेर या चपला। तो अनलकेश किसका पर्यायवाची है, तो ये है कुबेर का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। अनलकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है कदम्ब और कदम का समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बताना है। तो भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कदम्ब और कदम का। तो कदम जो होता है एक तरह का वृक्ष होता है और कदम जो है पैरों को बोला जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट है, एक वृक्ष और पैर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में क्या है। में दिया है आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। टुक और टूक में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है। तो हमें यहाँ पर भिन्नार्थक शब्द का अर्थ बताना है। टुक मिस होता है क्या, टुक मिस होता है थोड़ा और टूक मिस होता है टुकड़ा। तो यहाँ पर चलिए देख लीजिए जिस ऑप्शन में है वो करेक्ट हो जाएगा। अंश और अल जो है ये गलत है, ज़्यादा और हिस्ना ये गलत है, अधिक और टुकड़ा ये भी गलत हो जाएगा। टुक का अर्थ होता है थोड़ा और टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा और टुकड़ा टुक और टूक का समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मैं इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। तुम्हारे घर चले जाओ, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ये बात सही है, ये सही वाक्य है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये बात भी यहाँ पर सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये वाक्य भी यहाँ पर शुद्ध है। तो ये सब करेक्ट है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तुम्हारे घर चले जाओ, क्योंकि हमें यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन करना था और यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तुम्हारे घर चले जाओ, ये वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है संदेश रासक के रचयिता कौन है, बताना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान,
रसनिधि या रसलीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, अब्दुल रहमान जो है ये संदेश रासक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, उत धन छवास, उत धन श्वास या उच्च धन श्वास या उच्च धन बास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि तय के आगे क्या आ जाता है, शय आ जाता है, तो वो किस में परावर्तित हो जाता है, ये छय में परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या बनेगा, उच्छ्वास। और इसका जो संधि बनेगी वो संधि क्या है, उच्छ्वास बनेगी, क्योंकि तय के आगे शय आया है और जो शय है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो छय में चेंज हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी के साथ आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। बताइए आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं UPSSC पैट एग्ज़ाम 2023 के लिए ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और सभी के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।